हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अलग अलग मतलब कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखते होगे अलग अलग सोर्सेज पे, बट उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स लगते हैं। उन एडवर्टीजमेंट्स को बनाने के लिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स लगते हैं, जिन एलिमेंट्स के अगर आपने सही यूज़ नहीं किया या फिर उनका यूज़ नहीं किया तो आपके एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर हम पहले ये देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है, क्यों करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट। तो उनके किसी भी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करो, कोई भी एडवर्टीजमेंट करो, मोर और लेस उनके चार ही काम होते हैं, उनके चार ही एम होते हैं। फर्स्ट इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन और टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। कितनी ही अट्रैक्टिव आप ऐड बना लो तो उसका मतलब बेसिकली आपका मुद्दा क्या है उसको, या फिर आपका एम क्या है ऐड बनाने का, ताकि लोग उससे अपील हो पाएँ, लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो पाएँ, लोग उसके आपके प्रोडक्ट के साथ में एंगेज हो पाएँ। नेक्स्ट, अरोज इंटरेस्ट, और लोगों के मन में क्यूरोसिटी आई कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा दिखने में, और हो सकता है उसके बहुत अपीलिंग जो होगा, जो नेचर होगा उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको देख के, उसका कलर देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको उसको फीचर्स देख के बहुत अच्छा लगेगा, या प्राइस देख के आप अट्रैक्ट हो सकते हो। तो बेसिकली हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके काम का हो चाहे ना हो, बट वो ऐड देख के आपके मन में आ सकता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट डिज़ायर, लोगों के मन में वो एक नीड और वांट बेस्ड जो इकोनॉमी चल रही है उसको डिज़ायर में कन्वर्ट करना। जैसे कि हम बहुत लग्जूरियस व्हीकल्स की हम एड्स देखते हैं टेलीविज़न पे। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टेस्ला बट एवरीवन हैज़ अ डिज़ायर टू ड्राइव टेस्ला। BMW, ऑडी, जैगुआर, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो गए, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एवरीवन हैज़ अ डिज़ायर टू, ताकि वो मतलब इतनी अच्छी और इतनी अपीलिंग लगती हैं वो गाड़ियाँ, उनके फीचर्स इतने अपीलिंग लगते हैं दैट वी थिंक कि दैट वी शुड ऑल्सो हैव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, टू स्टिमुलेट एक्शन, एड्स को देखकर अगर आप सिर्फ मतलब 30 सेकंड की ऐड देखो और उसको मतलब आपका एक तरीके से एंटरटेनमेंट हो जाए, तो दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट फॉर कंपनी। वो एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट कब ख़त्म होगा, जब वो एक एक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। उन्होंने अट्रैक्ट भी कर लिया, उन्होंने एक इंटरेस्ट भी जगा दिया कंज्यूमर के माइंड में, उन्होंने एक डिज़ायर भी क्रिएट कर दी। बट इफ डिज़ायर इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू एक्शन, देन दैट पर्टिकुलर एड इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट। मतलब मेरे लिए वो ऐड देखना, मतलब एक जैगुआर की ऐड देखना इज़ वेरी अपीलिंग, वेरी डिज़ायरेबल, कि वो एक बहुत हाई स्पीड के साथ कार आई, वो चेस कर रही है, तो आई लाइक दैट थिंग, ठीक है। बट क्या मैं उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या मैं हेल्पफुल हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए? ऑब्वियसली नहीं। वो मेरे को एंटरटेन करने के लिए ऐड नहीं बना रहे, उनका एडवर्टीजमेंट बनाने का सेंस है कि वो एक्शन में कन्वर्ट हो पाए। ऑब्वियसली जब ये तीन चीज़ें होंगी तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। बट अलग अलग जगह से उसके सोर्सेज होते हैं कि आप हर एक कस्टमर को, अगर आप इंडिया में एक कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप वो 138 करोड़ लोगों को नहीं बेच सकते हो। बहुत ही एक वो नीश सेगमेंट हो जाएगा आपका, जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल कर पाओगे। Now coming on to the main topic of this video, that is the 6 elements of ads। आपके जो ad बनते हैं, चाहे वो आप एक छोटे से पैम्फलेट पे बनाओ, चाहे आप 1 मिनट की वीडियो बनाओ, आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर ये 6 पॉइंट्स होने ही चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज़ द हेडलाइन। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ आपने देखी, आप क्या हर एक न्यूज़ को डेप्थ में पढ़ते हो? ऑब्वियसली नहीं। आप मोर और लेस 4-5 एक एडवर्टीजमेंट देख लेते हो, आप उनके एड्स नहीं, आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ के हेडलाइंस पढ़ लेते हो, और हेडलाइंस पढ़ने के बाद आप ये सोचते हो कि इसमें से मेरे को कौन सा डेप्थ में बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली हर एक न्यूज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं होती है। हो सकता है कि एक स्पोर्ट्स से हो सकता है एक स्टॉक मार्केट से हो सकता है एक कोई सोशल इशू को लेकर हो सकता है एक पॉलिटिकल हो सकता है एक एनवायरमेंटल हो। तो अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स के आपने हेडलाइंस पढ़ लिए। अब आपको जैसे मान लीजिए मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं स्पोर्ट्स वाला ब्लॉग पहले पढ़ूंगा। हो सकता है उसके बाद मेरे को हो सकता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो फिर मैं पॉलिटिक्स वाला ब्लॉग पढ़ूंगा। किसी को हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो पहले बिजनेस न्यूज़ पढ़ेगा। सो एज़ पर योर हेडलाइन, मतलब आप जब आपको जब वो हेडलाइन कैची लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, तब जाके उसके आगे आप उसकी डिटेल पढ़ोगे। जैसे कि आपके घर पे कोई पैम्फलेट आया, उस पैम्फलेट की आपने पहली लाइन पढ़ी, मान लीजिए वो रिलेटेड है मेडिसिन से, तो शायद आपको वो इतनी अपीलिंग न लगी कि भाई मेरे को मेडिसिन मैं इतनी खाता नहीं हूँ, मेरे को इतनी, मेरे घर पे किसी को नीड भी नहीं है, तो मैंने इग्नोर कर दी। बट अगर
वही उसी सेम पैम्फलेट में एक ऐड आई है जिसमें कोई नया कैफ़े खुला है आपके एरिया में, और उसके लिए कोई बहुत ही कैची फ्रेज़ उन्होंने लगा के रखा है। तो आप वो कैची फ्रेज़ पढ़ोगे, उसका पहले सबसे पहले हेडलाइन पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप आगे मूव ऑन करोगे। सिमिलरली हम जो टेलीविज़न में एड्स देखते हैं, वो बहुत बार ऐसे कुछ एड्स होते हैं जिनकी कुछ जिंगल्स होते हैं या एक दो लाइनें ऐसी होती हैं जिनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं, कुछ हो सकता है कि 10-15 साल पुरानी भी एड्स हों, जैसे कि पार्ले जी की ऐड है, वो बहुत पुरानी ऐड है और वो कंटिन्यूसली एक सेम स्लोगन के साथ में वो कंटिन्यूसली ऐड आ रही है, तो हम उसके साथ में रिलेट कर पाते हैं। एक जैसे पहले एक ऐड आती थी, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो वो क्या था, एक बहुत ही कैची फ्रेज था। ऑब्वियसली उसमें उनके पीछे उनका कुछ एक मोटिव छुपा हुआ था कंपनी का, किस तरीके से वो अपने एग्स के सेल को बढ़ाना चाहते थे। तो वैसे ही आपको एक बहुत अच्छा अपनी कंपनी के लिए ऐड के लिए हेडलाइन पहले डिज़ाइन करना होता है, चाहे आप किसी भी सोर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशंस, जो हम छोटे छोटे उसमें इमेजेस यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप एक प्ले स्कूल की ऐड कर रहे हैं और उस प्ले स्कूल की ऐड में आपने कॉलेज स्टूडेंट का फोटो लगा के रखा है। सो डज दैट मेक एनी सेंस? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप किंडरगार्टन के लिए अगर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही खुश बच्चे का फोटो दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक रोते हुए बच्चे का फोटो दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही गलत इलस्ट्रेशन हो जाएगा, एक नेगेटिव इलस्ट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज द पर्सन और द पेरेंट डज नॉट वांट टू सी दिस, कि वो अपने बच्चे को आपके पास भेज रहे हैं और वो आपके पास रोते हुए आ रहा है। वो चाहते हैं कि अगर वो अपने बच्चे को आपके स्कूल में या प्ले स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ जाके वो खुश फील हो और वहाँ पे जाके वो कुछ सीख पाए। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए कोई कैफ़े या किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, उसका आपने पहले एक कोई व्लॉग देखा है, एक व्लॉग में आपने मान लीजिए खिचड़ी देखी है, प्रॉपर खिचड़ी है और उसमें एकदम अच्छे तरीके से, मतलब आपको ना अरोमा दिख रहा है उसमें, ना आपको ऐसे प्रॉपर गार्निशिंग दिख रही है, और एक दूसरा एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको प्रॉपरली उसमें एक एक चीज़ें दिख रही हैं, गार्निशिंग हो गए, उसका फ्लेवर आप देख पा रहे हो, उसका कलर, टेक्सचर, आप एवरीथिंग आप देख पा रहे हो। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अपील करेगी। हो सकता है आपको रियलिटी में वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली वैसा ना मिले, बट स्टिल आप अपील किसकी तरफ हो पाओगे, जिसका इलस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हेडलाइंस लोग मिस करते हैं बट इलस्ट्रेशंस कभी मिस नहीं करते। मतलब जो चांसेस हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना, आपके प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट करना, दैट इज़ ऑफ मोर, उसकी मतलब ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस वजह से कभी भी आप कोई ऐड डिज़ाइन करो तो सबसे पहले आप उसका इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करो, आपको किस तरीके की इमेज यूज़ करनी है। जैसे कि अगर आप कुछ स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स के लिए अगर आप कोई मेडिसिन सेल कर रहे हो जिससे कि आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, तो उसके लिए आप एक बहुत ही लीन और थिन पर्सन को अपने ऐड नहीं लगाओगे, आप एक बहुत ही एथलेटिक पर्सन को लगाओगे। मोस्ट प्रोबेबली यू विल चूज़, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए तो आप विराट कोहली की तरफ जाओगे, आप MS धोनी की तरफ जाओगे, या फिर आप किसी रेसलर की तरफ जा सकते हो, या फिर आप जैसे PT उषा है तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। तो उनको देख के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बट इलस्ट्रेशन अगेन द सेम, कि आप जिसकी इमेज यूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड का एक ऐड है और 10 सेकंड में आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बट पहले आप चाहते हो कि वो पहले कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को समझ ले, आइडेंटिफाई कर ले दैट व्हाट दिस इज़ अबाउट। बिकॉज अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं कर पाया तो वो आपके पूरा जो आपका टाइम स्पेन था जिसके साथ आप और कस्टमर इंटरैक्ट करने वाले थे, दैट ऑल गोज इनटू द वेन। सो सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन आपको की रखना है वहाँ पे। जैसे कि अगर आप टैबलेट्स सेल कर रहे हो तो आपका टैबलेट वहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स बैट की आपकी कंपनी है तो वहाँ पे बैट होना चाहिए। अगर आपकी ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल होना चाहिए। बहुत बार ऐसे मतलब हम एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मिंत्रा पे कोई ऐड चल रही है, मिंत्रा पे उन्होंने एक ऐड ला के रखी है फॉर टी-शर्ट और उसके ऊपर उन्होंने जैकेट पहन के रखा है। सो वो एक तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपको अट्रैक्ट, मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ आप अज्यूम करिए कि विराट कोहली कोई ऐड कर रहा है, विराट कोहली ने एक टी-शर्ट की सेल कर रहा है बट उसके ऊपर उसने जैकेट पहनी है, नीचे उसने डेनिम्स पहने हुए हैं, ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है ओनली एट ₹300। तो शायद आपको ये लगे कि वो जैकेट सेल करने की कोशिश कर रहा है, बट जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो हो सकता है कि वो टी-शर्ट की ऐड हो। सो टी-शर्ट इज़ जस्टिफाइड फॉर 300 बट द जैकेट इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर ₹300।
तो यहाँ से आपको क्या समझना चाहिए कि जो कस्टमर के लिए आइडेंटिफिकेशन है कि वो एग्जैक्टली आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो कॉपी होती है आपके ऐड जब आप बनाते हो, जब आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आपकी कंपनी जब किसी को टारगेट करती है कि आप हमारी कंपनी के लिए हमारे प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट बनाओ, तो सबसे पहले वो लोग कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में डिटेल देंगे। मतलब आपके पास हो सकता है कि आप एक 4-5 लाइन की एक ऐड देखो, बट उस 4-5 लाइन की ऐड बनाने के लिए उनको एक फुल पेज या 1-2 पेजेस की कॉपी लगती है, ताकि उसमें वो अपने पूरे प्रोडक्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर पाएँ कि उनके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, उनके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। सो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट शुड बी इन दैट पर्टिकुलर कॉपी, ताकि एजेंसी को समझ में आए, ताकि जो उसको आप तक अप्रोच करा, जैसे कि मैंने विराट कोहली को अप्रोच किया है टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट, तो वो उस पहले उसको खुद को वो प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, तब जाके वो आप तक कन्वे कर पाएगा। सिमिलरली जो बीच में एजेंसीज होती हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि आपका एक्शन क्या होने वाला है, आप किस वजह से आप एडवर्टीजमेंट बनाना चाह रहे हो, आप क्या सिर्फ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताना चाह रहे हो, या किस तरीके का अवेयरनेस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, दैट शुड बी क्लियर इन दैट कॉपी। नेक्स्ट इज़ द लेआउट। आपके पास मान लीजिए कोई घर में एक पैम्फलेट आया है और उस पैम्फलेट में आड़े टेढ़े वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि एक कैप्चा में वर्ड्स होते हैं, उस तरीके से उन्होंने उसको एडवर्टीजमेंट को लिख के भेजा है। तो आप शायद 2 सेकंड भी उस ऐड के ऊपर वेस्ट नहीं करोगे। आप क्या चाहोगे कि जो आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहोगे वो बहुत ही सिंपल लेआउट के साथ में होना चाहिए, जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट टाइप को जो होना चाहिए वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में आप लेआउट ख़राब नहीं कर सकते हो। एक जैसे अगर आप एक न्यूज़पेपर हेडिंग्स भी देखोगे या न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आती है उनको देखोगे तो वो बहुत सिंपल रहते हैं। एक उनके ऊपर एक हेडलाइन रहती है, हेडलाइन के बाद उनका एक इमेज रहता है, इमेज के बाद वो छोटा छोटा नीचे बीच में जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको वो छोटे ब्लॉक लेटर्स में लिखवाते हैं। बाकी जो उनका मेन एजेंडा होता है उस ऐड बनाने का, वो आपको हमेशा बोल्ड में दिखेगा, ताकि आप मेन उसी के ऊपर ध्यान दें, मेन उसी को पढ़ें। नेक्स्ट इज़ द वाइट स्पेस। वाइट स्पेस से बेसिकली जब आप लेआउट डिज़ाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपको दैनिक भास्कर से आपने ऐड बनवाई है, दैनिक भास्कर ने आपको बोला है कि आपके पास इतना एरिया है एक एडवर्टीजमेंट बनाने का। अब आप चाहोगे कि मैं उस पूरे एरिया को यूटिलाइज़ कर लूँ, वहाँ पर पूरा लिख दूँ, जैसे कि मैं एक लेटर लिख सकता हूँ, वैसे लेटर की तरह अगर मैं वहाँ पर लिख दूँगा तो कोई भी उस लेटर को पढ़ने नहीं वाला है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, दो आपके पास लिमिटेड स्पेस है, बट उस लिमिटेड स्पेस में भी आपको कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़नी पड़ेंगी। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में सिर्फ वहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत छोटे छोटे ब्लॉक लेटर्स में कंटिन्यूसली लिखा हुआ है नो पिक्चर्स नथिंग, तो आपको क्या वो बुक अट्रैक्ट करेगी? शायद नहीं कर पाई, आपको शायद वो बुक को देख के ही बोर्डम फील होने लगेगा। तो अगर आपको अपीलिंग फील कराना है, आपको अगर अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को अपनी तरफ, तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको अपने ऐड में लेकर ही आने पड़ेंगे। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।